प्रीपोजिशन क्या होता है? A word or phrase used before a noun or a pronoun to show place, time, direction, etc. काफ़ी चीज़ें शो करता है वो, ठीक है, वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। पढ़ा है हमने, क्या नोट्स भी बनाएंगे? प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स देना जरा। एग्जाम्पल्स तब आप उससे पढ़ लीजिए। इन, ऑन, एट, अमंग होता है क्या? बिटवीन होता है? अच्छा। और अबव, ओवर, बिलो, हाँ ये सब हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। ऑन, इन, एट, चलिए जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बेसिकली। बेसिक डिफरेंसेस, कुछ प्रीपोजिशन में कहाँ लगने चाहिए, बेसिक डिफरेंस, इन, ऑन, एट, और काफी प्रीपोजिशंस में बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, वो क्या होता है? बात करने फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन अच्छा, फिक्स प्रीपोजिशन का पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम पे, पढ़ा होगा उसको? कोई देखा था खोल के टेलीग्राम को ग्रुप इतने दिन में? मुझे लगा क्या पता आप लोग पढ़ लो थोड़ा सा। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है हमारे? हाँ, फिक्स रहते हैं और उनका मीनिंग सेम रहता है। जैसे लुक एट, ये क्या है? लुक एट, लुक इनटू, लुक एट नॉर्मल मीनिंग देता है हमारा, देखना किसी चीज़ को, पर लुक इनटू उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका फिक्स्ड मीनिंग रहता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ऐसे प्रीपोजिशंस जो फिक्स्ड होते हैं, जिनका मीनिंग वही रहता है हर सेंटेंस में। एक फ्रेजल वर्ब्स भी इसी में आते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रीपोजिशन ही लगे होते हैं आगे। जैसे एक फ्रेजल वर्ब मैंने बताया था, क्या? एंटर इनटू, एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब है, काम तो ये वर्ब का करेंगे, पर प्रीपोजिशन आया ना उसमें, एंटर इनटू, एंटर के साथ प्रीपोजिशन आया ना, इसका मतलब क्या होता है एंटर इनटू का? मतलब किसी चीज में देखना, इन्वेस्टिगेशन करना है, एंटर इनटू। जैसे फ्रेजल वर्ब्स। और नेक्स्ट हमारे एक्सेप्शंस कुछ आ जाएंगे, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें एकदम लगाते ही लगाते। जैसे आई हैव नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस बुक, सही है। आई हैव नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस ड्रेस, सही है। ऑफ प्रीपोजिशन सही है, हाँ, टू, ऑल्टरनेटिव के साथ टू लगाते हैं, तो ये हमारे एक्सेप्शन के केस में आ जाता है कि जिनके साथ एकदम फिक्स रहता है कि ये सब प्रीपोजिशन नहीं यूज करके सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव के साथ हमेशा टू लगेगा हमारा। आई हैव नो अल्टरनेटिव टू दिस बुक। व्हाट इज द टाइम? डैश योर वॉच। व्हाट इज द टाइम? टाइम योर वॉच। इसमें क्या आना चाहिए वहां पे? एट योर वॉच। बाय, वॉच के साथ हमेशा बाय लगता है। ये हमारे एक्सेप्शन के केसेस में आ जाते हैं। व्हाट इज द टाइम? बाय योर वॉच, ये एक्सेप्शन, ठीक है। प्रीपोजिशन में हम 4 तरह की चीज़ें, बेसिक डिफरेंसेस, फिक्स प्रीपोजिशन, इसका पूरा पीडीएफ शेयर किया, वो आपको याद करना होगा।
समझा दिया मैंने क्या चीज़ें होती हैं उसमें। फ्रेजल वर्ब, उसका भी पीडीएफ शायद शेयर किया है। फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ब्स जैसे एंटर इनटू का एग्जांपल दिया था ना, बहुत बार दिया आप लोगों को एंटर इनटू का एग्जांपल। कहीं एंटर करने पे इनटू नहीं लगाते हैं, बट एक फ्रेजल वर्ब की तरह लगा देते हैं जिसमें उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो वर्ब का काम करता है, तो वो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ठीक, और एक्सेप्शन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, ये पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे, बाकी इसका पीडीएफ जो शेयर किया है उसको याद करना पड़ेगा, याद करवा देंगे आगे क्लासेस चलेंगी तो। ठीक है, अब इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन डेफिनेशन थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, बेसिक डिफरेंसेस। इन, ऑन और एट कहाँ यूज कर सकते हो आप? इन, ऑन, एट। अब समझिएगा ध्यान से, ये कंटेनर है, इसके अगर पूरे अंदर की बात हो रही है, एरिया या वॉल्यूम की बात हो रही है, अगर एरिया और वॉल्यूम की बात हो रही है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, एरिया वॉल्यूम अगर आप कवर कर रहे हो उसका, तो यहाँ पे इन आता है। अगर इस कंटेनर का सरफेस, खाली ऊपर का सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, दीवार से चिपक के अगर आप खड़े हो तो आप ऑन यूज़ कर सकते हो, बट आप रूम के अंदर हो तो आप इन यूज़ करोगे। ठीक है, तो सरफेस की जब बात होगी तो हमारा ऑन आएगा। एट कब आएगा? एक पॉइंट के लिए एट हमारा आएगा। जैसे द बुक इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल। क्यों ऑन आया? क्योंकि बुक ने सरफेस को छुआ है, वो अंदर नहीं है टेबल के। टेबल है, टेबल अगर एरिया कवर करता तो अंदर होता बुक तो आप इन बोलते, बट वो उसने सरफेस छुआ हुआ है टेबल का, तो जब सरफेस छुएगा तो वो ऑन। और एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है तो हमारा एट आएगा। ठीक है, ये बेसिक्स आप समझ जाओ। इन, एरिया या वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम, ऑन, सरफेस। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? तीनों में सबसे बड़ा क्या है? एरिया वॉल्यूम, फिर सरफेस। इन सबसे बड़ा होता है, ऑन उससे छोटा और एट सबसे छोटा। लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे कंटेनर बना के अंदर का एरिया कवर करना हो तो इन होगा, सरफेस कवर करना हो तो ऑन होगा, और अगर एक पॉइंट की बात हो रही हो तो एट होगा हमेशा। एरिया और वॉल्यूम। द बुक इज डैश द टेबल, ऑन, बट एक पॉइंट भी तो है बुक जहाँ पे है, एट द टेबल। हो सकता है द बुक इज ऑन द टेबल, सरफेस टच किया है बुक ने, ठीक है, पॉइंट है तो मतलब पूरा एक एरिया उसने कवर करा है, तो पॉइंट थोड़ी रहेगा। करेक्ट, बट एक पॉइंट की तरह भी अगर कवर कर लिया तो एक पॉइंट की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मानना पड़ेगा अगर उसको एक पॉइंट माने, बट आप ज़्यादातर यूज़ करोगे इन, ऑन का यूज़ करोगे, पर एट भी गलत नहीं होगा। अगर मान लो आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आप एट लिखना चाहो, एट दिया ऑप्शन में तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, आई एम सिटिंग डैश द चेयर, आई एम सिटिंग डैश द चेयर, आई एम सिटिंग डैश द चेयर। अच्छा, चेयर के केस में देखिएगा, मैंने एक चेयर बोला और एक ब्रोकन आर्म चेयर बोला। आपका ये चेयर है, इसके आर्म है अगल बगल, तो आपने पूरा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है, तो पहले वाले में आपका इन लिखना सही होगा। दूसरे वाले में जब ब्रोकन आर्म मैंने मेंशन किया है तो इसकी अगर हाथ नहीं हुआ तो आप सिर्फ ऊपर और नीचे का कवर कर रहे हैं, अगल बगल कुछ है ही नहीं, तो एरिया आप कवर नहीं कर रहे हो, आपने सरफेस छुआ हुआ है। समझ रहे हो? चेयर के केस में बस ये आर्म है, अगर आप दोनों हाथ रख के आराम से बैठे हो तो आपका एरिया हुआ, हाथ सब चीज़ है एक पोजीशन पे।
बट दूसरे में जब हाथ ही टूटा है तो हाथ आप नीचे रखे हो तो आपने उसका चेयर का पूरा सरफेस कवर कर रखा है, पूरा सरफेस। सरफेस कैसे बनता है? ऐसे जुड़ा हुआ होता है ना, और चेयर के जब आर्म होंगे तो वो साइड से निकला हुआ है, तो वो सरफेस उसको करोगे। अगर साइड साइड से ऐसे निकला होता तो सरफेस होता ना, तो इसलिए पहले केस में ऑन हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इन का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? चेयर है, चेयर के हाथ हैं, आपने ऐसे हाथ रखा और बैठा, तो ये आपने एरिया कवर कर रखा है। सरफेस आप बोल सकते थे इसको कि आप सरफेस कवर कर रखे हो, बोल सकते थे। चेयर के ऊपर आपने बैठा, ऊपर नीचे बैठे हो, साइड साइड में हाथ रखने वाला है, ऐसे हाथ भी रख लिया, तो ये आपका सरफेस होता है। सरफेस आपका क्या होता है? ऐसे ऐसे पूरा ऐसे। मान लो चेयर का ऐसे पूरा निकला हो तब आप सरफेस बोलते, पर किसी चेयर का ऐसे निकला होता है, ऐसे हाथ निकलेगा, पूरा तो नहीं आता ना, तो आप इन बोलोगे पहले वाले में, क्योंकि एरिया कवर कर रहे हो आप। दूसरे वाले में जब हाथ उसका टूटा हुआ है तब आप सरफेस ऐसे कवर कर रहे हो, सरफेस जुड़ा होता है ना आपस में, सरफेस जुड़ा हुआ है, हाथ है ही नहीं, तब आप ऑन बोलो। ठीक है, पहले वाले में इन होगा, पर ब्रोकन नाम मैंने मेंशन किया है कि हाथ टूटा हुआ है तो सरफेस ऑन। नेक्स्ट देखिए, द बेबी इज लाइंग के ऊपर अगर आप ऐसे लेटे हो, इस तरफ हाथ है, इस तरफ हाथ है, और आप यहाँ लेट गए, तो आपने एक एरिया कवर किया, पूरा एरिया कवर किया। आप इन बोल सकते हो ना, यहाँ पे इन बोलोगे। अगर बेड ऐसे है, आजकल के ज़माने में बेड कैसे होते हैं? ऐसा होता है, आप यहाँ लेटे हो तो आपने सरफेस छुआ, या तो पीछे भी होता है ना, इतने दूर होता है, यहाँ पे नहीं होता। सेम जैसे चेयर का केस में हमने लिया था ना, वैसे इसमें बेड में भी समझो, सिर्फ एक तरफ पीछे की तरफ हुआ और आगे की तरफ ऐसे है, इधर नहीं ना उठा है। पहले के ज़माने में बेड में होता था, यहाँ पे इन हो गया, पर यहाँ तो सरफेस आपने छुआ ना बस, तो यहाँ पे ऑन होगा। तो आप या तो इन रखो या तो ऑन रखो, दोनों सही होगा आपका, दोनों दिया रहेगा, बट आपको ऐसे बताया रहेगा कि बोथ भी ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि दोनों सही हो सकता है। या तो एक ना दिया होगा तो आप ऑन या इन दोनों में से कोई भी एक मार्क कर दो, कोई दिया रहे कोई नहीं, या बोथ दिया होगा। ऐसी गलती कभी नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरह के बेड होते हैं भाई। आप खुद देखो, पहले के ज़माने में ऐसे होते थे, अब ऐसे बनते हैं, बस कोई डिफरेंस है नहीं। आई लिव क्या लगेगा? इन दिल्ली। दिल्ली बड़ी सिटी है, आप उसके अंदर रहोगे। हाँ, बड़ी सिटी हो तो दिल्ली आप यूज़ कर सकते हो। लाजपत नगर एक प्लेस है, एट एक प्लेस है छोटा सा, और एट। आई लिव योर हार्ट, दिल बड़ा होता है, एट योर हार्ट। पर दिल को बड़ा कंसिडर करते हो ना आप लोग, दिल बहुत बड़ा होता है ना। इन योर हार्ट, इन दिल का एक एरिया कवर कर रखा है आपने, इन योर हार्ट। अच्छा, दो सेंटेंसेस और लिखना। द थीफ पहले में एट, क्यों? एट लगेगा तो सिर्फ एक लगेगा, कब? ऑन नहीं बोल सकते क्या? यहाँ पे जब बात हो रही है, थीफ ने एंटर किया हाउस को, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटर किया होगा, एक पॉइंट, तो यहाँ पे एट लिखोगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात हो रही है, एट लिखोगे आप भाई। एट 5 PM एट बोलते हो ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। थीफ ने एंटर किया हाउस को, रात में एक टाइम पे एंटर किया था, एट। नेक्स्ट में चोरी किया रात में, तो उसने कितना सारा एरिया कवर किया होगा टाइम का? एक टाइम पे तो नहीं कवर कर लेगा कि तुरंत चलो लेके भाग गया, सारा सामान ऐसे रख दिया है घर वालों ने, लेके भाग जाए, ऐसा तो नहीं है। वो आया होगा, इधर उधर ढूंढा होगा सामान, काफ़ी टाइम लगा होगा,
तो पूरा एरिया कवर किया उसने टाइम का, रात का। तो आप इन बोलोगे एरिया वॉल्यूम के लिए, इन द नाइट, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने एंट्री की, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पे पूरा रात कुछ एरिया कवर किया रात का, इन द नाइट, ठीक है। आई विल कम देयर एट 5 PM, आई विल कम रीच देयर बाई 5 PM। इसमें डिफरेंस क्या है, एट 5 PM और बाई 5 PM। I will reach there at 5 PM, I will reach there by 5 PM, मतलब At 5 PM, 5 PM, मैं 5 बजे एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, 5 बजे ही मैं पहुंच जाऊंगी, 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी, बाई 5 PM मतलब 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। एट और बाई का ये डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो, एट और बाई, एट 5 PM और बाई 5 PM। एट मतलब 5 बजे का, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस इन, इनसाइड और इनटू। इन आपको पता है एरिया वॉल्यूम, इसके लिए होता है। इनसाइड और इनटू में क्या होता है, दोनों मूवमेंट के लिए होते हैं ना, मूवमेंट। इनटू ही जंप्ड डैश द वेल, inside, he jumped inside the well। Into बोलते हो तो थोड़ा मोशन में तो है, पर जब चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वेल में जा रहा है, जमीन पे था, अच्छा खासा कुएं में कूद गया बेचारा, जमीन से पानी में चला गया, तो चेंज ऑफ हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज हुआ। तो इनटू हम तब यूज करेंगे जब चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। यूज आप अभी आपने कहा कि इनसाइड को यूज कर सकते हो यहाँ पे, पर क्यों नहीं यूज किया मैंने, क्योंकि यूज तो कर सकते थे, बट जब चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमेशा इनटू का यूज होता है। चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच गया, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया, चेंज ऑफ मीडियम। अच्छा खासा जमीन पे था, कुएं में कूद गया, पानी में चला गया, चेंज नहीं हुआ, जब धरती से पानी में चला गया, चेंज ऑफ मीडियम। ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो, लिखो इनटू, इनसाइड इनटू दोनों का लिखना मूवमेंट के लिए, पर इनटू में इनसाइड और इनटू दोनों मूवमेंट, पर इनटू के साथ लिखो चेंज सरफेस, चेंज ऑफ सरफेस, मीडियम, चेंज ऑफ सरफेस। पहला तो मैंने बताया था ही जंप इनटू द वेल, एक सरफेस से दूसरे सरफेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। आई केम डैश द क्लास, आई केम, मूवमेंट कर रही हूं मैं, तो इनसाइड और इनटू दोनों यूज हो सकता है, यहाँ लिखा नहीं है, इनसाइड और इनटू दोनों यूज हो सकते हैं। इनटू आप मेनली चेंज के लिए यूज करते हो, मैं बाहर से अंदर आई, चलो थोड़ा सा चेंज तो हुआ ना, बाहर मान लो गर्मी है, अंदर ठंडी है, कुछ तो चेंज हुआ, बाहर से अंदर आई मैं क्लास में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का चेंज हुआ। क्लास है ये, बाहर क्या है, बरामदा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो हुआ, आप इनटू भी लिख सकते हो। इनसाइड मैं अंदर आई, अंदर आने की बात हो रही है, मूवमेंट हो रहा है मेरा, तो इनसाइड भी लिख सकते हो आप इसमें। इनसाइड और इनटू दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनसाइड और इनटू दोनों हो सकता है। इन कब यूज होता था, तभी तो मैंने लिखा इनसाइड और इनटू मूवमेंट के लिए, और इन हमेशा एक जगह आप अंदर हो, क्लास के अंदर, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम एट द क्लास, बोल सकते हैं आई एम ऑन द क्लास, क्लास के सरफेस को छू के ऐसे ऐसे चल रहा हूँ क्या, ऑन द क्लास, आई केम इनसाइड और इनटू द क्लास। मीडियम भी चेंज हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के लिए दोनों आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था, दे वाटर कन्वर्ट्स डैश आइस
इनटू आइज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है। इनटू ऊपर वाला दिस बुक इज डैश डाल मेरा। इनसाइड इनटू मूवमेंट के लिए, इन आपका एक जगह रहने के लिए, बुक। हाँ, तीनों में से कोई भी। तब बताइए। इन बुक एक जगह है ना, मैंने रखा नहीं। आई केप्ट द बुक इनसाइड द अलमीरा। सुनिएगा, आई केप्ट द बुक इनसाइड द अलमीरा। तब क्या हो रहा है, बुक मूव कर रहे है कि नहीं, मैं रख रही हूँ, तो आप इनसाइड यूज किए। आई केप्ट द बुक इनसाइड द अलमीरा, तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे एक जगह बुक पड़ा था, अलमीरा में था, मैंने बता दिया इन। अब इसमें दे एंटर्ड द हॉल इनटू, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का चेंज हो रहा है। एंटर, एंटर करने की जब बात होती है तो कोई प्रीपोजिशन लगता है एंटर के साथ। दे एंटर्ड द हॉल, आई एंटर्ड। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, एज सून एज आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, एंटर द क्लासरूम। तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन मीनिंग आ रहा था, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मीनिंग थोड़ी आ रहा है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया क्या बच्चों को आके। एंटर करने की बात होती है तो कभी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं एंटर के साथ। जब अंदर जाने की बात होती है, वो लोग हॉल में गए, अभी मैं सिनेमा हॉल से होके आ रही हूँ, तो मैंने एंटर के साथ इनटू का यूज़ किया नहीं। यहाँ पे दे एंटर्ड एन एग्रीमेंट, पर जब एग्रीमेंट की बात होती है तो आप इनटू लगाओगे। एंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में साथ में लोग जुड़ रहे हैं, आप एंटर के साथ इनटू जरूर लगाओगे। लिख लेना अगर लिखना हो तो, नोट करके, कि एग्रीमेंट की बात जब होती है तो एंटर इनटू इज ऑलवेज यूज्ड। whenever agreement is concerned or talked about, enter into is always used. enter into is always used। जब एग्रीमेंट में जाने की बात होती है तो enter into हमेशा यूज होता है, वरना तो enter into एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, जो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है ना। enter into इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। यहाँ पे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं दो लोग, तो हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीमेंट की बात होती है तब भी यूज़ कर सकते हैं, बस कहीं अंदर जाने की बात हो तब नहीं यूज़ करना है कोई भी प्रीपोजिशन एंटर के साथ। लाख बार समझाते हैं, कई क्लासेस समझाए, तब भी इन लोगों को अकल नहीं आता है। मैम हम तो खाने का सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर ब्रेक कर दें।